आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जावेद को। 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने 18 नवंबर को जावेद को गिरफ्तार किया और ऐसे में आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है जावेद को। और आपको बता दें कि इस 14 दिन के रिमांड में हर एक सवाल के जवाब को तलाशा जाएगा, क्योंकि कई ऐसे सवालों की फहरिस्त है जिसकी तलाश में स्पेशल सेल की टीम है। और इसी कड़ी में जावेद, जो कि अल फलाह ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जावेद अहमद की आज कोर्ट में पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है और इन 14 दिनों में खूब पूछताछ होगी, हर एक एंगल से पूछताछ होगी। उसके बाद 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी ने 18 नवंबर को जावेद अहमद को गिरफ्तार किया, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि कई बार अल फलाह यूनिवर्सिटी पर छापेमार कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। बाकायदा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है ओखला में, वहां पर भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई दस्तावेजों के यूनिवर्सिटी के अपने कब्जे में एनआईए की टीम ने लिया है और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है, इसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनआईए की टीम भी है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में ये बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है जावेद अहमद की, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस दरमियान जो है जावेद अहमद से पूछताछ की जाएगी कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन कैसे हो रहा है, किस तरह के स्टूडेंट्स का दाखिला वहां पर होता है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशा जाएगा और क्या कुछ कनेक्शन आतंकवादियों से निकल रहा है, इसको लेकर भी आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी बीच क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, क्योंकि अल फलाह ग्रुप के अध्यक्ष जावेद अहमद के कोर्ट में पेशी हुई, वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, सबसे पहले तो आप ताजा अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल तरन्नुम, आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को। और इन 14 दिन के अंदर उनसे तमाम सवाल जवाब जांच एजेंसियां करेंगी, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें जेल में रहना होगा। लेकिन अगर पहले का इतिहास देखा जाए जावेद अहमद सिद्दीकी का, जावेद अहमद सिद्दीकी पे साल 2000 के अंदर ही करीब दर्जन भर मामले दर्ज हुए थे चिट फंड के, जिसमें 420, 468, 767 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। इससे पहले की अगर बात की जाए साल 2002 की, तो उस दौरान भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। लेकिन उन्होंने की जो दिल्ली आने की शुरुआत हुई थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जामिया में उन्होंने नौकरी पाई थी 1992 में, जिसके बाद से उन्हें अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करने का सपना देखा था। लेकिन जिस तरह से अब तार के जुड़ रहे हैं, पूरी तरह से ये पाकिस्तान कनेक्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि जावेद अहमद सिद्दीकी के संबंध जो है वो विदेश में बड़े पैमाने पर देखे गए, जिसके बाद फंडिंग भी की गई। फंडिंग क्यों की जाती थी जावेद अहमद सिद्दीकी को हर महीने, ये फिलहाल जांच का विषय, जिसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन सीधे तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड कहलाती है। इसी के चलते तमाम यूनिवर्सिटी से जुड़े साक्ष्य, तमाम यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स की अभी भी जांच जारी है। तरन्नुम। बिल्कुल अली, और ऐसे में इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाकायदा जो ओखला में उनका हेडक्वार्टर है, वहां पर भी प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी, वहां पर भी कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया गया। लेकिन हमेशा से अल फलाह यूनिवर्सिटी का साफ तौर पर यह कहना रहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और हम पूरा सहयोग प्रशासन का करेंगे। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। अली, क्या लगता है आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं? निश्चित तौर पर तरन्नुम, इस पूरे मामले में चौंकाने और वाले खुलासे ज़रूर होंगे। लेकिन अगर बात की जाए जामिया हेडक्वार्टर की, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का बाकायदा हेडक्वार्टर बना हुआ है, 274A जामिया नगर ओखला, ये जो एड्रेस है, इस पर 11 कंपनियां फर्जी तौर पर रजिस्टर्ड की गई थी, जिसकी जांच भी जारी है। यानी कि 1992 में जिस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जामिया नगर इस्लामिया जो बाकायदा यूनिवर्सिटी है उसमें नौकरी की थी जावेद अहमद सिद्दीकी ने, उस समय ही ये सोच लिया था कि उसे चिटफंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर अपना एक साम्राज्य खड़े करना है। इसी के चलते फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी तैयार की गई। लेकिन यूनिवर्सिटी में पैसा कहां से आया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी छात्र वहां पढ़ रहे थे उनसे धोखा करके बाकायदा पैसा लिया गया था कि उनको MBBS MD
कराया जाएगा, जो कि उनके पास डिग्री है ही नहीं, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिग्रियां ही नहीं थी जिनके लिए छात्रों से पैसे वसूल किए जा रहे थे। उस पैसे को लेकर कहां फंडिंग की गई ये भी जांच की जा रही है, लेकिन दुबई से पैसा क्यों आ रहा था ये एक बड़ा विषय है, जिसको लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए लगातार जांच कर रही है। और जिस तरह से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल जावेद अहमद सिद्दीकी को, अब जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी बाकायदा। इसके बाद चौंकाने वाले खुलासे निश्चित तौर पर होंगे। तरन्नुम, अली क्या लग रहा है, क्योंकि जावेद अहमद लगातार रडार पर है, एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि सवालों की कई लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब तलाश रही है एनआईए की टीम, और जावेद अहमद का पूरा किरदार भी संदिग्ध माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जावेद अहमद सिद्दीकी ने जिस वक्त शुरू में दिल्ली लाल किला ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को, 11 नवंबर के दिन ही सबसे पहले पूछताछ की थी यूनिवर्सिटी से केंद्रीय जांच एजेंसी ने, जिसके बाद उसने साफ किया था कि डॉक्टर मुजम्मिल से कोई रिश्ता यूनिवर्सिटी का नहीं है। पहले दिन से जो झूठ बोला था वो तमाम तथ्य खुलते खुलते पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद मुख्य केंद्र जो आतंकी अड्डा माना गया वो फरीदाबाद का अल्फा यूनिवर्सिटी ही माना गया। वहीं पर ही बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, डॉक्टर शाहीन भी वहीं से गिरफ्तार की गई, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर परवेज, ये वो डॉक्टर थे जो व्हाइट कॉलर में रहते हुए देश में दंगे भड़काने का और आतंकी घटनाओं करने का काम कर रहे थे। अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी की जा रही है उससे साफ जाहिर है कि अल्फा यूनिवर्सिटी ही इनका बिल्कुल मुख्य बिल्कुल केंद्र अली, था। और ऐसे में आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा